गेट बंद करो। काम का चल गए। एसी का उठा, एसी वाला रिमोट उठाइए, उस पर लगा के देखिए। पूरा पूरा पापा फैन के रिमोट में भी तो वो है सेंस। अबे नहीं बेटा, वो कम ज़्यादा करना पड़ जाए, एसी का तो चलता रहे एक बार। लो धूप लगा लगा के उसमें वो कर दिया। चले गए। समझ नहीं हो रहा तुझसे? स्प्रे तो कमाल है। अब इसमें मैं लग गया, कमाल है कि खो जाए। फिर से जाऊं तो गेट बंद कराया। जब वॉशिंग मशीन करने जाऊं तो घर रख दे, याद रहे। चुप भी हो जा। तुझसे कुछ बोला मैंने जो बोलता है तू? पता नहीं, तेरी भी जबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। अब कौन सा एपिसोड चला था तू उलवारी का? बोल लो तो अपना पार्ट है। 17। शैली खत्म कर दी है, खराब ही हो गया। अल्लाह करे कोई दूरी ना हो हमारे दरमियान। मैं तुम्हारे बिना नहीं ये रह वही हैंड सकता। ब्रेक इसमें डालते पूरे टाइम खराब हो गया। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। क्या एसी का रिमोट? पानी पियो मेरे भाई। हर किसी के बिना जिंदगी मुश्किल हो गई भाई। पापा याद आती है मुझे।
भारी। शाम को टाइम पे बहुत ज्यादा उनके भारी। वहाँ जाना, मुझे यूँ करना, तुम वहाँ नहीं ले गए। सुबह ही उठ के अपने काम निपटाना और उसके बाद पूरे दिन फ्री रहो, दिमाग पे बोझ ही नहीं। नींद भी नहीं पूरी होती। नींद तो आज पूरी होगी अपने टेबल पर। हर किसको वो मरी नहीं है। संडे है कल। शहीद मरते नहीं है। इंशाल्लाह जल्द जन्नत में उसके साथ होंगे हम। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। या अल्लाह, मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए शहादत अता फरमा। शहादत अता फरमा ताकि मैं सुरखरू हो जाऊं या रब। आमीन आमीन। मेरा वादा है तुमसे, औलाद से उसके जुल्म का जरूर इंतकाम लेंगे और उससे इंतकाम लेने तक हम पर सुकून का एक लम्हा भी हराम होगा। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। तुम्हारा सामना करने का इंतजार है मुझे, ताकि जहन्नुम वासी करो तुम्हें। सजान क्या हुआ है आपको? सजान, सजान क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ कुंदूक को? कुंदूक मुझे मारा है मारकर। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? ऐसा क्या हुआ था कि उसने हाथ उठाया तुम पर? मैं उसका वो बुरा नसीब हूँ जिससे कुंदूक उठाई हूँ, अपने साथ फिर रहा, तंगा गिरा है वो मुझसे। उसूल बस इतना है, अर्तुगरुल से झगड़े की वजह पूछी थी और बस। फिर तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया मुझे। गोपचे पापा से पैसे कितना निकला जवाब। रखती हूँ सलजान का। चले ठीक है, हलीमा ठीक है। उस जमाने में भी लोग कपड़े चेंज करके सोते थे, और एक ही जमाने में तुम हो। ये पड़ा घेवर नहीं रहा है तो हमारा खा जो भी है। लाइन कहता है सर।
जिस दिन तू मेरा एक कहना सुनने लगेगा उस दिन तेरे भी काम एक कहने और पर मेरे लिए भाई ये दिन तो तुम जिस अजीम सरदारी की बुनियाद रखोगे गुंदोक्तु उसका हामी होगा, ना हाइमा खाना और ना ही कोई और। ये क्या मंसूबा बन रहा था? गुंदोक्तु एक तन्हा और गमज़दा आदमी है, मोहब्बत का भूखा और औलाद भी नहीं है उसकी, और उसका दिल भी किरची किरची है। रोज बरोज उसके गम और परेशानी में इजाफा हो रहा है। वो अपनी सौतेली माँ के मातहत है, अपने बाप की चहीती औलाद अर्तुगरुल के ज़ेरे आदाब है, दुखी है अंदर से। अगली बार सीबीएच वाला बकाया ही लेना, लंबा बैकअप, लंबी लाइफ। और खुलकर इजहार भी नहीं कर पाता। कहना क्या चाहती है? जो मैंने बाबा से कहा था तुम्हारे, तुम अगर गुंदोक्तु को अपने साथ मिलाकर चलोगे तो उस सरदारी को पालोगे जिसकी तुम्हें तमन्ना है, और फिर हमारी अपनी एक रियासत होगी। उसके बाद गोंजा गुल भी गुंदोक्तु की बीवी बन जाएगी। तुम क्या कहा आपने? मेरे भाई गुमुश्तकिन की बेटी है गोंजा गुल। अगर उसका निकाह गुंदोक्तु से हो जाए तो गोंजा गुल गुंदोक्तु को उसकी जिंदगी में वापस ला सकती है, और मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत जल्द औलाद की खुशी भी देगी। और फिर तुम्हारी शादी गोपचे से हो जाएगी और हमारी खुशियां दोबारा हो जाएंगी। मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ कोटाबाश। क्या हुआ? गुंदोक्तु भाई ने सरजान खातून पर हाथ उठाया है। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैंने। ठीक है, तुम जा सकते हो।